सब तो पहला मेरे वालों सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मैं पुनीत शर्मा जलंधर तो अज तुहाडे नाल एक अजिहे शख्स बारे जिक्र करन जा रहा जिन्हां नूं मैं कदे मिलिया तो नहीं, बट उन्हां दी दमदार परसनैलिटी दा मैं कायल हाँ और उन्हां दा बहुत वड्डा फैन हाँ। मेरा महरम सब तो वधिया, मेरा महरम सब तो वधिया, बुलंद आवाज़, चंगी सोच, हक ते सच दा रखवाला, निमरता दा भंडार, एक नेक दिल इंसान, सब धर्मां दे नाल प्यार ते लोकां दे दिलां दी धड़कन, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू। सो इस वीडियो के माध्यम राहीं मैं सिद्धू साहब नूं ये भी कहना चाहूँगा कि सिद्धू साहब लोग तुहानूं दिल दीआं गहराइयां तो प्यार करते हैं। ये मैं ही नहीं कह रहा बल्कि दुनिया गवाह है। सो अपने सर्कल दे विच भी मैं कुछ लोगों के नाल गल कीती कि सिद्धू साहब बारे तुसी की कहना चाहोगे। सो उन्हां दे जो विचार सन होर चीज़ां डिस्कस करन तो पहलां वो भी मैं एक बार सब दे नाल साझे करना चाहूँगा। नवजोत सिंह सिद्धू एक बड़े ज़्यादा निडर सूझवान किस्म के पॉलिटिशियन ने, बल्कि इंसान ने। पॉलिटिशियन में उन्होंने बाद चो समझना एक बड़े अच्छे इंसान ने। वो इन्हां ही निडरता के कारण ही कई बार बड़ी उन्होंने कॉन्ट्रोवर्सीज़ भी चलदियां रहिंदियां ने, पर कॉन्ट्रोवर्सीज़ उही बंदियां दी हुंदियां ने जी ਜਿਹੜੀਆਂ कुछ काम करते हैं। जिन्हां ने कभी कुछ करना ही नहीं वो कभी भी किसी कॉन्ट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं होंगे। सो आई विश परसनली कि नवजोत सिंह सिद्धू लंबे समय तक पॉलिटिक्स रहन और सेवा कर। नवजोत सिंह सिद्धू एक अजिहा नाम जिसने ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਤੇ ਬੇਤੜਕ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਨ ਲਾਈਨ ਕਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਫੀ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ उन्होंने आसे पासे को मन। एक व्यक्ति ऐसा है जिसने ये साबित किया है कि आप सच्चे मन और सच्चे परिश्रम से किसी काम में लगते हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में बुलंदी को हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस शख्स का नाम है नवजोत सिंह सिद्धू। सो एक व्यक्ति का अलग अलग क्षेत्रों में इतना नाम हासिल करना और अलग अलग जगह पर अपने काम में बुलंदियों को छूना काबिल तारीफ़ है और ऐसी शख्सियत को मेरा सलाम। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। हेलो सिद्धू जी, आप पंजाब की आन मान और शान हो। आपका जॉली नेचर बहुत ही अच्छा लगता है। लव यू। सिद्धू जी की बात करता हूँ तो एक ख़ास बात होती है कि जब वो बोलना शुरू करते हैं तो सुनने वाले लोग कहते हैं कि वाह क्या शब्द बोला है और किस अंदाज में बोला है। सो ऐसी पर्सनालिटी के लिए जो एक अच्छा खिलाड़ी था, एक अच्छा वक्ता है और आज देश के अंदर में एक अच्छे नेता की तरह अपने काम में लगे हुए। लव यू सिद्धू पाजी। आपने 19 साल टोटल क्रिकेट खेले हैं और आपने सम्मान के साथ खेला है। आपके अपने टाइम पे सिक्सर सिद्धू के नाम से जाना जाता था। उस टाइम मैं बच्चा था बट आपको देख के बड़ा क्रेज़ आता था। जिस हिसाब से आप हिटिंग, आपका स्टाइल था, मज़ा आ जाता था। पूरी लाइफ आपने ज़बरदस्त क्रिकेट खेला है और अपना एक स्टेटस इंडियन क्रिकेटर में अपना नाम रखाया है। उस सब के लिए आपको थैंक यू पाजी। वी लव यू सिद्धू पाजी। Hi, hello. Well, I've come to you to talk about my favorite cricketer, Mr. Navjot Singh Sidhu. Something which I really like about him is the way he talks about his language is immaculate. His English language proficiency is, I mean, you call Shashi Tharoor and he's another Shashi Tharoor for us. The way he batted in cricket is marvelous. The little stint that he had in Indian cricket was quite remarkable and that he's rememberable. ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਝੰਡੇ ਗਾੜੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਲਾਫਟਰ ਚੈਲੰਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋ ਜਾਂ ਬਿਗ ਬੌਸ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਸੱਚ ਅ ਜੈਨੂਇਨ ਪਰਸਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਦ ਸੇਮ ਗੋਜ਼ ਵਿਦ ਹਿਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਲਵ ਯੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਲਰਕੀ ਕਰਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਅਫਸਰ ਦਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਲਰਕੀ ਕਰਾਈ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਡੈਸਕ ਤੇ ਇਸ ਡੈਸਕ ਤੇ ਇਸ ਡੈਸਕ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ 2400। ਉਹ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਜੇ ਨੋਟ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਦੇ 2400 ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2400 ਲੈ ਕੇ ਅੱਖ ਜੀ ਬੰਨੀ ਐ ਜੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤੋਰੀ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ 2400 ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਤਾਜ਼ਾ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਸਿੱਖੀ, ਗੇਅਰ ਪਾਉਣਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਦਾ ਸ਼ਿਆਉ ਭਜਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਡੀ ਘੁਮਾਈ ਅਸੀਂ 46-55 ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੁੜਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਇਰ ਉਤਰਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਕੜਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਘੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਥਪੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਰੰਜ ਆ ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭਰਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ। ਠਾਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਛੱਡੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਬਟੂਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੋਟ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 100 ਦੇ, ਉਹ ਭਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਟੂਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬਟੂਏ 100 ਰੁਪਏ ਕੱਢਿਆ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ को गया, कहना बेटा इसको, ये मेरा बेटा है, इसको माफ़ कर, ये गुरूर में बहुत मगरूर हो गया है ना, इसको माफ़ कर दे। वो कहना उन्हें देखा एडा बड़ा मुंडा गड्डी चो उतर के मैंने कह रहा मेरा फादर तो कोई पर्सनैलिटी बड़ी। वो कहना सर मैंने कुछ मैनू कहना मंग माफ़ी। मैं जी रोंदे ने हाथ जोड़ के मैं उन्हें माफ़ी मंगी तो मेरी अख भर जांदियां हुण जी जदों मैं गल करनी। और रिक्शे वाला तुर गया, थोड़ी देर नूं वो अगे लंघ गया। मैनू कहना ओ सरदार गल सुन, कहना वो सामने तेरा साडा 3 मंजिला घर सी उत्थे जिस दिन मेरा जन्म होया उस गृह प्रवेश, कहना वो सामने तेरा घर है, कहना हजे एक गरीब दी तू बददुआ लई ना ते तेरे महल मनारे राख हो जा। समझिया? बजुर्गों का आशीर्वाद लिया, वड्डियां दे अगे झुकिया ते पापियां नाल लड़िया ते मेरा तेरे दादे दा तेरे पूर्वजां दा आशीर्वाद सदैव रहूगा, तू कदे हारेगा नहीं। ते देख लै जट हारिया जदों झुके ते मूंह वालियां दे झुके तेरे वर्गियां दे झुके। और झुकते वो हैं गुरु जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਲਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ। ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੀ? 2.5 ਲੱਖ रुपया बिल है। काका मेरी चेकबुक लिया। 2017 शहीद आजम भगत सिंह के पुश्तैनी घर का 2.5 लाख का बिजली बिल अपनी जेब से भरा। अमृतसर में गो क्लीन प्रोजेक्ट को 1.25 करोड़ अपनी निजी कमाई से दिए। 2017 राजा सांसी में जली हुई फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए 15 लाख निजी कमाई से दिए। अपोलो अस्पताल में बच्चे के लीवर ट्रांसप्लांट के लिए 10 लाख की मदद निजी कमाई से की। 2017 प्रसिद्ध पंजाबी नाटककार अजमेर औलख के इलाज के लिए 8 लाख निजी कमाई से दिए। और 2017 बाबा फरीद ईमानदारी सम्मान मिला। यह सम्मान पहली बार किसी राजनेता को मिला। इससे मिली 1 लाख की राशि में निजी कमाई से 1 लाख और डालकर पंजाबी लोक गायक ईदू शरीफ को 2 लाख की मदद की।
2020 कोरोना महामारी संकट के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने निजी कमाई से और दोस्तों के सहयोग से 1.25 करोड़ रुपए का राशन गरीब, मजदूर और बेहद पिछड़े परिवारों को बांटा। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਚਲਤਾ ਹੈ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਠਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, आओ सुनते हैं उन्होंने जुबानी। मैं तो हर जगह कहता हूं कि सभी कुछ हासिल नहीं मिलता, नदी की हर लहर को साहिल नहीं मिलता। ये दिल वालों की दुनिया है, अजब है दास्तां इसकी, किसी से दिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता। जिद्दी होना अगर एक तरफ बुरा है तो एक तरफ अच्छा भी है, क्योंकि जिद्दी होने से इच्छा शक्ति पनपती है। और मैं समझता हूं कि अगर आदमी अंगद के पैर की तरह एक बार पैर जमा दे और किसी चीज को करने की ठान ले, और अगर उसमें इच्छा शक्ति हो तो दुनिया को अपने सांचे में ढाल सकता है। अरे मैं तो कहता हूं कि दारू पीने वाला रात को ठेका ढूंढ लेता है, चाहे ड्राई एरिया में चला जाए, तो फिर इंसान में अगर इच्छा शक्ति हो तो फिर वो अच्छे कार्य के लिए अगर किसी चीज को ठान ले तो फिर मैं समझता हूं कि वो कर सकता हूं। कि मैं अपने पिता से अथाह प्यार करता था। अपने बाबा का नाम, अपने पिता का नाम मेरे लिए उस नाम से बढ़ के कुछ नहीं था, और उनके नाम को, उनकी छवि पे कोई दाग ना लगे, बस उसी की एक चाह मुझे क्रिकेट खिलवाती थी। और मैं हमेशा ये चाहता था कि जो मेरे फादर का सपना है उसे मैं पूरा कर सकूं। मंजिलें उनको मिलती हैं, मंजिलें उन, और जवान लड़के हैं यहाँ, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान है। तो ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ, ਤਰੱਕੀ ਉਸ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ आओ देखते हैं उन्होंने क्रिकेटिंग करियर दी एक सिंह सिद्धू के कई चेहरे हैं, उनमें से एक चेहरा है क्रिकेटर का। सिद्धू ने सन 1983 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा, लेकिन क्रिकेटर के तौर पर इनकी पहचान बनी जब 1987 के वर्ल्ड कप की 5 इनिंग्स में सिद्धू ने 4 हाफ सेंचुरी स्कोर की। 51 टेस्ट मैचेस और 136 वनडे खेलकर सिद्धू ने क्रिकेट की दुनिया में एक दूसरा रूप धारण किया। सन 1999 में सिद्धू क्रिकेट कमेंटेटर बने। अपनी भाषा और अपने स्टाइल से नवजोत सिंह सिद्धू ने क्रिकेट के कमेंटेटर बॉक्स में अपनी सीट पक्की कर ली। वो क्या था कि 1983 में मेरा डेब्यू हुआ, और पहला मैच मैंने खेला तो उतना अच्छा प्रदर्शन भी नहीं कर पाए। शायद इस बात का एहसास नहीं था कि कितनी बड़ी जगह पे आ गया हूं, कितना बड़ा मकाम हासिल किया है। उसके बाद मुझे 55 लोगों में रखा नहीं गया, क्योंकि एक आर्टिकल छपा इंडियन एक्सप्रेस में जिसमें राजन बाला, बहुत उम्दा किस्म के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा कि नवजोत सिंह सिद्धू एक स्ट्रोकलेस वंडर है। और मैं बाथरूम से एक दिन नहा के निकला तो देखा कि मेरे बाबा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रोते हुए बुजुर्गों की वो जो शक्ल देखी थी उसने तब्दीली ला दी। मैंने चिटकनी लगाई, वो आर्टिकल को काटा और अपनी वार्डरोब में लगाया। वार्डरोब में लगा के मैंने पहली बार जिंदगी में, मेरे बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर किसी ने सीक्रेट वाउज लेने हैं तो प्रतिज्ञा करनी है तो पानी अंजलि में लेके भगवान के नाम अर्पित करके लिया जाता है। आंखों में मेरे छल छल पानी था, मैंने वो पानी गिलास भरा और आई टुक सीक्रेट वाउज। उस दिन के बाद सर सुबह 4 बजे मैं उठता था, कोई वेकअप कॉल नहीं, नौकरों को खुद ग्राउंड में लेके जाता था, पिच को पानी खुद देता था, रोलर चलाता था और सारा दिन ग्राउंड में रहता था। एक दिन भी मैं 22 नंबर फाटक लड़कियां देखने नहीं गया, लड़कियां ताकने नहीं गया, एक दिन भी मैं फिल्म नहीं देखने गया, एक दिन भी मैं कभी पार्टी पे नहीं गया, एक दिन में मैं 300 छक्के मारा हर रोज। और मेहनत की बात है, फिर
हाथों में छाले पड़ जाते थे, खून रिसने लग जाता था। मैंने अलग दस्ताने रखे होते थे, तो वो पहन के फिर लगा रहता था, मारता था, फिर वापस आता था। घर में बुजुर्गों ने पिच बनाई हुई थी, बैकयार्ड में, हमारा घर बहुत बड़ा है, वहां हेलोजन लैंप्स लगे होते थे। रात को चॉकलेट, जितनी मेरी पॉकेट मनी थी वो चॉकलेट बच्चों को देता था, उनको 16 गज से बॉलिंग करवाता था, और मैल्कम मार्शल से भी तेज वो बॉलिंग डालते थे। रात के 11-1 बज गए और रात को खाना कभी लगता था, आई वुड बी स्लीपिंग विद माई पैड्स ऑन, लेकिन 4 बजे आई वुड गेट अप विद माई पैड्स ऑन। और उसके बीच में मतलब ऐसा वक्त आया, फादर की डेथ हुई, मुझे पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ, 2-3 महीने यही नहीं पता था कहाँ। फिर वाइफ ने कहा कि अगर उनका सपना साकार करना चाहता है तो खेल। फिर 4 साल उसी रूटीन में गया। फिर कपिल पाजी ने मौका दिया वर्ल्ड कप में, जो आपने बताया 5 हाफ सेंचुरीज, 29 छक्के, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज भी कायम है। उसके बाद वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने के बाद मैं दुबई जा रहा था, तो रवि शास्त्री ने मुझे एक अखबार फेंका, he said there's something very nice written about you, have a read। तो मैंने जब खोला उसको, मैंने कहा किसने लिखा है? कहते राजन बाला। तो जब मैंने खोला, वहां लिखा था, नवजोत सिंह सिद्धू from a strokeless wonder has turned into a palm groove hitter। वो मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन, कि कांटों में रह के भी फूलों की तरह महकना सीखो, कीचड़ में रह के भी दोस्तों कमल की तरह खिलना सीखो। जो परिस्थितियों से घबरा जाए वो लौह पुरुष हो नहीं सकता, राख में रह के भी अंगारों की तरह दहकना सीखे। चेंज इज़ द रूल ऑफ नेचर। बदलाਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਮਦਾਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਕਤਾ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਧੂਮ ਮਚਾਈ। ਆਪਣੀ ਦਮਦਾਰ ਆਵਾਜ਼, ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਮਿਜਾਜ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੀਅਰ ਦੀ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ 2004 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਏ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, सो ਤੁਹਾਡੇ सामने है उन्होंने पॉलिटिकल करियर की पिक्चर। 2004 सियासत का आगाज। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और 6 बार के स्थापित MP को 14 दिन में 1.25 लाख वोट से हराया। 2007 झूठे केस में हाईकोर्ट द्वारा सिद्धू को सुनाई सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। ऐसा भारतीय न्याय व्यवस्था के 60 साल के इतिहास में पहली बार हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ झूठे केस में बरी किया बल्कि नैतिकता प्रमाण पत्र देकर चुनाव लड़ने की छूट भी दी और सिद्धू 90,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीते। 2009 कांग्रेस लहर में भी सिद्धू ने तीसरी बार MP बनकर सीट बीजेपी की झोली में डाली। 2014 अरुण जेटली ने सिद्धू को गाजियाबाद, पश्चिमी दिल्ली, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ से MP की सीट और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ऑफर किया। बीजेपी सांसद नवजोत सिंह सिद्धू अड़ गए हैं। सिद्धू ने दो टूक कह दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे तो अमृतसर से या फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे। सिद्धू ने कोई चुनाव न लड़कर पंजाब के लिए अपनी जिम्मेदारी समझते हुए 6 साल की राज्यसभा सदस्यता भी छोड़ी।
ऐसा स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। 2019 विधानसभा में झोली फैलाकर मौजूदा सरकार से बेअदबी के मुद्दे पर इंसाफ मांगा। मांग पूरी न होने पर सब पद त्याग दिए। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर पंजाब का बुरा चाहने वालों ने सिद्धू को खूब कोसा, पर सिद्धू अपने स्टैंड पर कायम रहे। 9 नवंबर 2019 ऐतिहासिक दिन। धर्म की जीत हुई। परमात्मा की कृपा से सिखों की 72 साल की मनोकामना और अरदास कबूल हुई। ਵੱਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਸਲ ਮੌਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਯੂਮ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਯੂਮ ਹੈ, ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। सवालों का सवाल। ऐसा कोई राजनेता हिंदुस्तान के इतिहास में जिसने राष्ट्रहित में लोकसभा सदस्यता, मंत्री पद, 6 साल की राज्यसभा सदस्यता, वेयरहाउस कॉरपोरेशन की अध्यक्षता और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल का पद छोड़ा हो और करोड़ों रुपए जरूरतमंदों की मदद के लिए निजी कमाई से दिए। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਮਤਲਬ परमात्मा ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਲਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਉਣਾ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ। ਔਰ ਅੱਜ मैं गल करनी है साडा मुੱਢ ਬੰਨਣ वाले बाबे नानक दे वरतांत दी, उन्हां दी फिलॉसफी दी, उन्हां दी सेध दी, क्योंकि ओही साडी जड़ ने, ओही साडी रीढ़ दी हड्डी ने ते चानण मनारे भी ओही ने। अज उस राह ते तुरन तो पहला उस फलसफे दा जिक्र करना बड़ा जरूरी है जिहदे विच धार्मिक, समाजिक और राजनीतिक तीनों संदेश इकट्ठे। नाम जपो, किरत करो ते वंड छको। 10 नौहां दी खानी है, इस किते चों आवाज निकलदी है। हक हलाल दी खानी है, खून पसीने दी खानी है। सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहां, जय जयकार होगी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਟੇਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਲਗਾਵ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ। अपना इतिहास गुरुआं पीरां पैगंबरां दा है, आदि अनंत दरबार साहब अपनी ताकत है। जिथे यह जी सेध होवे, जिथे यह जिहा गौरवमयी इतिहास होवे, उत्थे निराशा नहीं, उत्थे आस विश्वास। बस इन्ना ही कहना कि चंद्रमा अपनियां कलावां नष्ट करके दोबारा फेर सृजन करके पूर्णिमा दे रूप च आउंदा है। पतझड़ फिर बहार आउंदी है। भगवान की माया कभी धूप कभी छाया। ये वही पंजाब है मित्रों, जिहड़ा सब तो बड़ा ब्रांड है दुनिया का। ब्रांड पंजाब जिन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन दी, जिन्हें वाइट रेवोल्यूशन दी, जिहदे योधियां ने, जांबाज योधियां ने, लंबरदारां ने, कौम दे सूबेदारां ने, परमवीर चक्र सब तो वध बहादुरी दिखाई, अन्नदाता बनेगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं अमृतसर के लिए पहले दिन से आज तक ऋणी भी हूँ, एहसानमंद भी हूँ, वचनबद्ध भी हूँ। वो मेरी कर्म भूमि भी है, मेरे गुरु का स्थान भी है, मेरी पगड़ी भी है। जिस दिन पहली बार चुनाव लड़ने गया था तो उन लोगों को वचन दिया था कि या चुनाव अमृतसर से लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा।
उस वचन पे मैं आज भी अडिग हूं, एक पल भी हिलूंगा नहीं। वो मेरे लिए धर्म है और धर्म हमेशा स्थिर होता है। सिद्धू ने कोई चुनाव न लड़कर पंजाब के लिए अपनी जिम्मेदारी समझते हुए 6 साल की राज्यसभा सदस्यता भी छोड़ी। ऐसा स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। राज्यसभा से इस्तीफा मैंने इसलिए दिया कि मुझे कहा गया था कि पंजाब की तरफ मुंह नहीं करोगे और पंजाब से तुम दूर रहोगे। धर्मों में सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म, जिससे बड़ा कोई धर्म नहीं। तो फिर कैसे छोड़ दे नवजोत सिंह सिद्धू अपनी जड़। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਔਰ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जितेगा पंजाब, जितेगा हर पंजाबी, जितेगी पंजाबियत। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣਨਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਮਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਰ ਬਿੰਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ, ਦੇਸ਼ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟੇ ਰਹੋ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ सेहत ਤੇ लंबी उम्र बख्शे। सल्यूट टू यू सर। ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता सियासत के बारे में, पर जब तुम सामने आते हो तो तलाश खत्म हो जाती है। लव यू सिद्धू पाजी। लव यू सिद्धू पाजी। सलाम। लव यू। वी लव यू सिद्धू पाजी। लव यू शरीफ पाजी। सल्यूट टू यू सर।